स्टूडेंट्स, ये हमारा एवरेज का सेकंड लेक्चर है। इसके पहले एवरेज लेक्चर 1 में हमने बेसिक क्वेश्चंस पढ़े थे। तो अगर आपने एवरेज 1 टॉपिक नहीं पढ़ा है तो एवरेज 1 टॉपिक आप पढ़ लें और उसके बाद ही आप एवरेज 2 पढ़ें ताकि बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर रहें। अभी हम कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 1, एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 9 if average of first 5 is 10 and average of last 5 observation is 8, find the fifth observation। ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेगुलर आते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम 9 ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस गिवन नहीं है। मान लीजिए आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, आपके ऑब्जर्वेशंस हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये कितने हो गए? ये आपके 9 ऑब्जर्वेशन हैं। तो क्वेश्चन में गिना है, दिया है फर्स्ट पार्ट में एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 ऑब्जर्वेशन इज 9। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे। इन सब का सम, इंडिविजुअल वैल्यूज तो नहीं पता है लेकिन हम सम फाइंड कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था कि फॉर्मूला करना तो ठीक है, आप एवरेज का मतलब होता है हर एक का। ठीक है, तो एक का वैल्यू क्या है? 9। और एक का वैल्यू अगर 9 है तो 9 ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 9 जा 81। इसका मतलब ये सारे वैल्यूज का सम हो जाएगा 81। फॉर्मूले से करें तब भी ऐसे ही आएगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है एवरेज इनटू नंबर। एवरेज है आपका 9, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी 9, तो 9 9 जा 81। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया। इसके बाद दिया हमने एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। फर्स्ट 5 मतलब ए से लेकर ई तक। तो फर्स्ट 5 जो नंबर्स हैं उसका एवरेज कितना दिया है? 8। एवरेज मतलब एक का वैल्यू है 8, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी एवरेज था 10, फर्स्ट 5 का एवरेज 10। एवरेज मतलब एक का वैल्यू अगर 10 है तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 50। और उसके बाद उन्होंने दिया एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर्स। तो जो लास्ट 5 नंबर्स हैं वो हो जाएंगे ई से लेकर आई तक। आपने ऑब्जर्व किया कि ई जो है ये वैल्यू रिपीट हो रही है। तो अगेन ऑब्जर्वेशन है आपके 5, एवरेज सम होता है एवरेज इनटू नंबर। एवरेज है 8, 5 नंबर्स का सम हो जाएगा 40। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन, तो ये हो गए 10 ऑब्जर्वेशंस और 10 ऑब्जर्वेशंस का सम हो गया 90। ये इक्वेशन नंबर 2। आपने नोटिस किया कि सम ऑफ फर्स्ट 9 नंबर्स का सम था 81, जबकि 10 नंबर्स का सम आ रहा है 90। 10 नंबर्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट 5 लास्ट 5 जब हम बोलते हैं तो ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन रिपीट हो गया, इस वजह से सारे नंबर्स हो गए वो 10। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। 10 नंबर्स के सम से 9 नंबर का सम हम माइनस करेंगे तो जो हमारा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है दैट इज ई, उसका वैल्यू आ जाएगा। तो 90 माइनस 81 इज 9। आपका फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज 9। बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। हो सकता है कभी आपको ये 9 ऑब्जर्वेशंस की जगह 7 ऑब्जर्वेशन दे दें या 11 ऑब्जर्वेशन दे दें। मेथड वही रहेगा। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 9 नंबर्स का सम निकाल लेंगे, आया 81। फर्स्ट 5 का सम निकाला, लास्ट 5 का सम निकाला, ऐड किया तो ये फर्स्ट 5 लास्ट 5 हो गए 10। 10 ऑब्जर्वेशंस का सम आया 90। सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन से आपका फिफ्थ वैल्यू आएगा, जो वैल्यू रिपीट हो रहा था उसका आंसर आ जाएगा। द आंसर इज 9। क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज ऑफ 15 मैचेस इज 24। In next 5 matches, the score are 75, 40, 12, 36, 57. Find the average score. तो आपने देखा पहले कितने मैचेस खेले, पहले इनने मैचेस खेले हैं 15। तो 15 मैचेस का हम सम निकाल लें। सम का फॉर्मूला होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज कितना था? 24। एक मैच में 24 बनाया, 15 मैचेस में कितने बन गए? 360। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो पहले 15 मैचेस का सम निकल गया, 360 रन्स बने। नेक्स्ट 5 मैचेस और खेले गए हैं जिसमें
इनका सम अगर हम करेंगे तो ये आता है 220। इन द नेक्स्ट 5 मैचेस द स्कोर वाज 220। अगर इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर दें, फर्स्ट 15 मैच और 5 मैच, तो 20 मैचेस टोटल खेले गए, जिसका टोटल स्कोर आया है 580। हमें फाइंड करना है एवरेज स्कोर। एवरेज मतलब एक मैच का। तो 20 मैचेस खेले गए तो 580। आप इसको 20 से डिवाइड कर दें। 20 से डिवाइड करें, पहले एक 0 काट दें, फिर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 29। तो एवरेज स्कोर इज 29। फॉर्मूले से करने की जरूरत ही नहीं। और अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं, व्हाट इज एवरेज एट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 20 मैच का जो सम था वो था 580 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 20 मैचेस। इसको आप डिवाइड करेंगे तब भी आंसर 29 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे is 53 and average temperature of Tuesday, Wednesday, Thursday is 56. If the temperature on Thursday was 60, find the temperature on Monday. तो आपने देखा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर कितना था? 53। एवरेज मतलब एक दिन का। अगर एक दिन का टेम्परेचर 53 था तो 3 दिन का टेम्परेचर हो जाएगा 53 इंटू 3, मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, तीनों दिन का सम। सेकेंड स्टेप में दिया है ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर 56। एवरेज मतलब एक दिन का, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा? इंटू 3। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर दें तो आप देखेंगे ट्यूसडे और वेडनेसडे कट जाएगा, बीच से बचेगा मंडे माइनस थर्सडे। इसमें 3 कॉमन निकाल लें तो 53 माइनस 56 इज -3। ध्यान रखेंगे इसका डिफरेंस 3 नहीं है, इसका डिफरेंस -3 है, मतलब कि मंडे माइनस थर्सडे आ गया -9। तो मंडे और थर्सडे में से आपको थर्सडे का टेम्परेचर दिया है 60, ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ। मंडे माइनस 60 इक्वल्स टू -9। ये -60 वहां जाकर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 60 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 51। तो आपका मंडे का टेम्परेचर 51। क्वेश्चन नंबर 4, 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में जिनका एवरेज 15 इयर्स है। अगर एक टीचर जिसकी एज हमें फाइंड करना है ऐड किया जाए तो एवरेज इंक्रीजेस बाय 1 ईयर, फाइंड द एज ऑफ द टीचर। आप देखेंगे क्या दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 30, जिनका एवरेज पहले से कितना था? 15। ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं, शॉर्टकट, वेरी शॉर्टकट, और एक कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला भी होता है, n1a1 प्लस n2a2 इक्वल्स टू n1 प्लस n2 इंटू a। n1 आप स्टूडेंट्स को ले लीजिए, 30 स्टूडेंट्स जिनका एवरेज है 15 इयर्स। n2 आप टीचर को ले लीजिए, एक टीचर जिसका एज हमें फाइंड करना है x। अगर टीचर की एज ऐड करते हैं 30 प्लस 31 लोग हो गए, एवरेज इंक्रीजेस बाय 1, मतलब 15 की जगह 16 हो गया। इस इक्वेशन में आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। ये कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला है, लेकिन हमारे पास इससे और अच्छा मेथड है, तो वो आप समझ लें। तो हम कंबाइंड एवरेज के मेथड से इसको नहीं करते हैं, एक वेरी शॉर्टकट मेथड है हमारे पास, उसको आप देखें। फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं? 30, और उनका एवरेज कितना है? 15 इयर्स। अगर एक टीचर को इंक्लूड करेंगे तो कितने स्टूडेंट्स हो गए? टोटल कितने लोग हो गए? 31 लोग हो गए। ठीक है। और उसमें गिवन है अगर टीचर का एज ऐड करें, एवरेज इंक्रीजेस बाय 1 ईयर, 1 साल बढ़ जाएगा। ठीक है। एज एवरेज 1 साल बढ़ जाएगा। एवरेज का मतलब होता है हर एक का। तो टोटल कितने लोग हैं? 31 लोग हैं, सभी का 1-1 साल बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि एज 31 इयर्स बढ़ जाएगा। किससे? प्रीवियस एवरेज से। तो प्रीवियस एवरेज अगर 15 थी, उसमें 31 इयर्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब टीचर का एज 46 इयर्स। ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है और हर तरह के क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है। इसी में हम एक छोटा सा चेंज करके देख लेते हैं। इसको हम 4a बनाकर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन
number of students 30, average 15, teachers age is added, average increases by 2 years, find teachers age। टोटल स्टूडेंट्स थे 30, टीचर को मिला के 31, एवरेज कितना इंक्रीज हुआ 2 इयर्स। 2 इयर्स किसका इंक्रीज होगा, हर एक का, है ना, एवरेज मतलब हर एक का, तो हर एक का 2-2 साल इंक्रीज हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया 62 इयर्स इंक्रीज हो गया। इसका मतलब कि न्यू कमर जो है, जो टीचर है, उसका एज प्रीवियस से 62 इयर्स ज्यादा, मतलब कि टीचर का एज 77 इयर्स। मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में बोलता है द एवरेज डिक्रीजेस बाय 2 इयर्स या 1 इयर्स, तो डिक्रीज के केस में हम लोग यहाँ प्लस की जगह माइनस कर लेंगे, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही एक और क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9 है, जिनका एवरेज वेट बोल दें आप 30 kg। एक न्यू स्टूडेंट ऐड होता है ग्रुप में, उसके आने से एवरेज डिक्रीजेस बाय 1 kg। फाइंड द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट। वेट एज जो भी आप लें, स्टेप सेम रहेगा। फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 9, एक और ऐड हो गया तो टोटल हो गए 10 स्टूडेंट्स, और उनका एवरेज कितना था 30। तो अब उसने बोला कि न्यू कमर के आने से एवरेज 1 किलो कम हो गई। 1 किलो किसकी कम हो गई, सबकी। 10 लोगों की 1-1 kg कम हो गई, मतलब 10 kg कम हो गई। कम हो गई तो आप माइनस कर दें, जो न्यू कमर है उसका एवरेज क्या होगा कि प्रीवियस एवरेज से 10 kg कम, तो न्यू जो कमर है उसका एज हो जाएगा, उसका वेट हो जाएगा 20 kg। सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। 9 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज एज है 30 इयर्स। एक न्यू स्टूडेंट को ऐड किया तो एवरेज 1 ईयर इंक्रीज हो गया। फाइंड द एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट। मेथड सेम। फर्स्ट स्टेप, कितने स्टूडेंट्स थे 9 स्टूडेंट्स थे, जिनका एवरेज कितना था 30। एक और स्टूडेंट को ऐड किया तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए 10 स्टूडेंट्स। वो बोल रहा है एवरेज 2 इयर्स इंक्रीज हो गया। एवरेज मतलब हर एक का, है ना, तो 10 लोग हैं, सबके 2-2 साल इंक्रीज हो गया, मतलब 20 इयर्स इंक्रीज हो गया। 20 इयर्स इंक्रीज हो गया, इसका मतलब जो न्यू कमर था वो 20 साल बड़ा था प्रीवियस एवरेज से, तो जो न्यू कमर है उसकी एज हो जाएगी 50 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 6, एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 12। If each observation is multiplied by 2, find new average। ऑब्जर्वेशन दिए नहीं है, वो ऑब्जर्वेशंस ए से लेकर आप जे तक सोच सकते हैं, ठीक है। सभी ऑब्जर्वेशंस को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यू एवरेज क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे मल्टीप्लाई दिया है, तो हो सकता है कभी आपको प्लस का क्वेश्चन मिल जाए, कभी माइनस मिल जाए, कभी मल्टीप्लाई मिल जाए, और कभी डिवाइड भी मिल जाए। तो चारों टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको कंसेप्ट यहाँ पे समझ लेना है। कंसेप्ट ये है, ईच ऑब्जर्वेशन में आप जो भी करेंगे वो एवरेज में भी अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर ईच ऑब्जर्वेशन में आप +2 करेंगे तो एवरेज में भी +2 हो जाएगा। अगर आप ईच ऑब्जर्वेशन में -2 करेंगे, एवरेज में भी -2 हो जाएगा। अगर ईच ऑब्जर्वेशन में आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपका एवरेज भी इंटू 2 हो जाएगा। और अगर ईच ऑब्जर्वेशन में डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका एवरेज भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कभी प्लस, कभी माइनस, कभी मल्टीप्लाई, कभी डिवाइड, या एडेड बाय 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर। जो भी आप ईच ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि हम पहले भी डेफिनेशन देखे थे, व्हाट इज एवरेज। एवरेज मतलब हर एक का, ईच ऑब्जर्वेशन का। तो जो आप हर ऑब्जर्वेशन में करेंगे, एवरेज में भी वही अप्लाई हो जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाएं। तो क्वेश्चन में हमारे एवरेज कितना दिया है, एवरेज इज 12। कितनी ऑब्जर्वेशन है उससे कोई मतलब नहीं, ये ऑब्जर्वेशन 10 हो, 20 हो, 100 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज इज 12। आगे दिया है ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2 तो एवरेज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो न्यू एवरेज आपका हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 7, ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है और वेटेड एवरेज है, तो आपको इसमें स्टैटिस्टिक्स जैसे करते थे उस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। 5 kg कॉमोडिटी खरीदा एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर kg, तो कितना एक्सपेंडिचर हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया 50 रुपीज। फिर उसने परचेज किया 6 kg एट द रेट ऑफ 11 रुपीज, टोटल एक्सपेंडिचर 66 रुपीज। और थर्डली उसने 9 kg कॉमोडिटी खरीदा 12 के हिसाब से, 12 9 108 रुपीज। ठीक है, तो टोटल कितने केजी वो परचेज कर चुका है? टोटल उसने 20 केजी परचेज किया। और टोटल प्राइस इसका कितना हो गया? टोटल प्राइस हो गया 224 रुपीज। 20 केजी सामान खरीदा 224 रुपीज का। हमें फाइंड करना है एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस मतलब 1 किलो का, तो 1 किलो निकालने के लिए क्या करेंगे? 20 से डिवाइड कर देंगे। पहले आप 2 से डिवाइड करें, ये आएगा 112, फिर एक 0 10 से डिवाइड करेंगे, आ गया 11.2। द एवरेज प्राइस इज 11.2 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 8, 100 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज है 40। ठीक है, आप समझ लीजिए, मान लीजिए क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स का एवरेज निकाला तो 40 आया और टैबुलेशन शीट पूरी रेडी है। बाद में देखा कि एक मिस्टेक हो गई। वो मिस्टेक क्या है? उस किसी एक स्टूडेंट को मार्क्स मिले थे 35, जो गलती से 85 टाइप हो गया। तो आप न्यू टैबुलेशन बनाने का टाइम नहीं है। अगर हमारे पास कोई शॉर्टकट है न्यू एवरेज निकालने का, तो वो हमें यूज करना है। तो न्यू एवरेज निकालने का बेसिक मेथड से हम नहीं करेंगे, लेंदी पड़ता है कैलकुलेशन, शॉर्टकट में करेंगे। और इसके लिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 3 स्टेप्स ध्यान रखें। अगर ये 3 स्टेप्स आप ओरली कर लेंगे तो क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप इज एरर। ठीक है, मेथड ओरल है, आप समझ ले, पहले 3 स्टेप्स में करना है। फर्स्ट स्टेप इज एरर। आप देखेंगे मार्क्स उसके एक्चुअली थे 35, गलती से 85 टाइप हो गए, तो कितने मार्क्स का एरर है? 50 मार्क्स का एरर है। अब ये देखना है कि एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मतलब कि मार्क्स बढ़ाने हैं कि कम करने हैं। गलती से ज्यादा टाइप हो गए, कम करने हैं, मतलब 50 मार्क्स कम करने हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में हम निकालेंगे एवरेज एरर। तो 50 मार्क्स कम करने हैं 100 लोगों में। 100 लोगों में 50 मार्क्स कम करने हैं, तो एक स्टूडेंट का कितना मार्क्स कम होगा? 0.5 मार्क्स कम होगा। तो 0.5 मार्क्स कम होगा, तो आप 0.5 कम कर दीजिए। किससे? प्रीवियस एवरेज से। क्योंकि पहले एवरेज क्या था? 40 मार्क्स। 40 मार्क्स मतलब हर एक स्टूडेंट का मार्क्स था 40, उसमें से 0.5 आप कम कर दीजिए, तो नया एवरेज हो जाएगा 39.5। आप फिर से देख लीजिए एक बार, क्योंकि अगर ये 3 स्टेप्स आप समझ लिए तो आपका आंसर ओरल ही आएगा। फर्स्ट स्टेप आपको फाइंड करना है एरर। तो एरर कितना है? 85 टाइप हो गया गलती से, असल में था 35 मार्क्स का एरर है, 50 मार्क्स का एरर। ठीक है, और जो कि बढ़ाने हैं कि कम करने हैं, तो 50 मार्क्स कम करने। 50 मार्क्स कम करने 100 लोगों में, तो एक का कितना कम होगा? 0.5, तो आप 0.5 कम कर दीजिए। इसी क्वेश्चन में मैं एक चेंज कर रहा हूं। मान लीजिए कि ये वैल्यूज हम इंटरचेंज कर दें, कि एक्चुअली उसके मार्क्स थे 85 और गलती से 35 टाइप हो गए। उस केस में एरर क्या आ जाएगा? एरर इज 50 मार्क्स, और वो भी 50 मार्क्स बढ़ाने हैं। ठीक है, तो 50 मार्क्स बढ़ाने हैं 100 लोगों के, तो एक का कितना बढ़ेगा? 0.5 बढ़ेगा। उस केस में हम 0.5 ऐड कर देंगे, तो नया एवरेज हो जाएगा 40.5। क्वेश्चन नंबर 9, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि चेंजेस जो थे वो एक सब्जेक्ट में थे, और कई बार आप देखते हैं कि एग्जाम में 2 सब्जेक्ट में चेंज या 3 सब्जेक्ट में भी चेंज होता है। तो यहाँ पर हमने 2 सब्जेक्ट का कंसिडर किया है। मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा, बस आप स्टेप्स ध्यान से देखेंगे। 100 स्टूडेंट्स का एवरेज 40 मार्क्स है। कंप्यूटेशन में बाद में देखा गया कि 2 सब्जेक्ट के मार्क्स रॉन्ग एंटर हो गए। असल में 55 फर्स्ट सब्जेक्ट में, 55 सेकंड सब्जेक्ट में 10 मार्क्स होने थे, लेकिन गलती से 85 और 80 टाइप हो गया। तो एक्चुअली मार्क्स होने कितने थे? होने थे 65, 55 और 10 65, और टाइप कितने हो गए? ये हो गए 165
तो आप देखेंगे एरर कितने का है, टोटल निकाल लीजिए दोनों स्टेप्स का टोटल। तो रॉन्ग टोटल है 165, करेक्ट टोटल है 65। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने मार्क्स एक्स्ट्रा हैं, 100 मार्क्स एक्स्ट्रा। और ये मार्क्स कम होने हैं कि ज्यादा होने हैं, ज्यादा टाइप हो गए, 100 मार्क्स कम करने हैं। फर्स्ट स्टेप एरर इज -100। सेकेंड स्टेप एवरेज एरर। तो 100 मार्क्स कम करने कितने स्टूडेंट्स में, 100 स्टूडेंट्स में। तो एक स्टूडेंट का कितना मार्क्स कम होगा, एक कम हो जाएगा। तो एक कम हो जाएगा तो आप न्यू एवरेज जो है उसमें आप एक मार्क्स कम कर दीजिए। प्रीवियस एवरेज था आपका 40, उसमें एक मार्क कम कर दो तो न्यू एवरेज हो जाएगा, वो हो जाएगा 39। इसी तरह से मान लीजिए 3 सब्जेक्ट है तो आप थर्ड सब्जेक्ट को भी ले लेना यहाँ पर। तो तीनों सब्जेक्ट्स का करेक्ट टोटल, तीनों सब्जेक्ट्स का रॉन्ग टोटल, उसका डिफरेंस आपका एरर, बाकी का स्टेप सेम। तो इस तरह से आपने देखा ये 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें कवर किया है। थैंक यू।